Hello everyone. Today I am going to discuss about the introduction part of exercise 3.5 of class 9th new NCERT book गणिता मंजरी। आज हम लोग क्लास 9 की नई NCERT की बुक गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 3.5 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड द टुडेज टॉपिक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया था। एक क्या था, इरेशनल नंबर क्या होता है, दूसरा क्या था, द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम किस तरीके से प्रूफ करते थे। तो वहां पर हमने ये पहचाना कि यानी कि इरेशनल नंबर कैसा होता है और उसे कैसे प्रूफ करते हैं। अब उसी के आगे का जो टॉपिक है, उस इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में देखा था, उसमें हम हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे। जैसे अगर मेरे को कोई बोलता था 5 को आप रिप्रेजेंट करिए, या फिर 3/2 को रिप्रेजेंट करिए, या फिर 2 होल 3/7 को रिप्रेजेंट करिए, या फिर कोई बोलता था 7.5 को रिप्रेजेंट करना है, 6.28 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर थे और इसे हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। आज का जो टॉपिक होगा, किसी भी इरेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको केवल एक कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिप्रेजेंट 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 √2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। लास्ट के वीडियो में हमने ये देखा था कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसी इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आपके पास टेक्निक्स है। वो जो टेक्निक्स है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको इस नंबर को पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में आपको लिखना होगा। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेट अस सपोज अगर आपके पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द ए बी सी, और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है जो इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का मीनिंग एसी। तो एसी का जो स्क्वायर है, एसी का जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बीसी का स्क्वायर होगा। यानी कि AC का मीनिंग दिस इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मीनिंग दिस इज द बेस स्क्वायर प्लस का क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है। और H इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस का क्या होगा, P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। चाहे तो आप H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोलो, या फिर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बोलो, बात दोनों सेम है। तो पहला काम ये करना है कि जो भी आपके पास नंबर दिया है उसे आपको हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर लेना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि √2 है, तो यानी कि H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, राइट। इस नंबर को आपको लिखना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर, यानी कि ये जो नंबर है इसके फॉर्म में लिखना है आपको। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1 प्लस का क्या है, स्क्वायर ऑफ 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज द 1 + 1 2, तो √2 आ जाएगा। और मेरे को ये दो फायदा मिल गया कि एक तो आप इसे इस फॉर्म में लिख दिए, दूसरा क्या, इससे रिलेट करने लगा। तो यानी कि H इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस का क्या है, 1 का स्क्वायर। जब आप इससे कंपेयर करोगे, चलो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस ये थ्योरम है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो मेरे पास थ्योरम है। जब आप इससे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो b का स्क्वायर दिस इज द 1 का स्क्वायर, इट मींस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड सेकंड p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इट मींस p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। यानी कि p और b की वैल्यू क्या मिल गई, 1। और सबसे इंपॉर्टेंट यही था, आपको p और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये आपके पास बेसिकली दिस इज द स्टेप नंबर 1। अगर आप स्टेप के फॉर्म में इसे देखना चाहते तो दिस इज द स्टेप नंबर 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड b यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है,
अब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास ये क्या है, एक नंबर लाइन है, दिस इज द पॉइंट 0 और यहाँ पे क्या है 1 है और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द 2 और यहाँ का जो पॉइंट होगा आ जाएगा 3 और ये जो पॉइंट है दिस इज द माइनस का 1 और ये जो पॉइंट है दिस इज द माइनस का 2। ये आपको क्या मिल गया, एक नंबर लाइन मिल गया, राइट। तो सेकंड इज यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, जो आपके पास बी है उतने लेंथ का आपको लेंथ कंसीडर करना है किस पर, नंबर लाइन पे। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर या फिर आपको यूनिट नहीं दिया, बेसिकली आप कोई भी यूनिट कंसीडर कर सकते हो, तो यूनिट नहीं दिया तो हम यूनिट बोलेंगे। तो b इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो b इज इक्वल टू 1 यूनिट, यू कैन टेक द 1 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ से क्या करोगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस आप इस नंबर लाइन पे कंसीडर कर लेना, ये आपके पास 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए, इसे मैंने क्या बोला, एक कोई पॉइंट ए है, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ए, यानी कि जो ए पॉइंट आपको मिला है इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और द कंपास, ठीक है। कंपास का यूज करके या फिर प्रोटेक्टर का यूज करके आप क्या करोगे, 90 डिग्री बनाओगे, तो इजी रहेगा प्रोटेक्टर यूज करना। ये मेरे पास प्रोटेक्टर होगा, इसका जो जीरो वाला पॉइंट है इस सेंटर पे रखना, तो आप देखोगे यहाँ कहीं पे 90 शो करेगा, ठीक है। जब आप ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 70 80 ऐसे जाएगा जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, 90 हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज द 90। अब आप क्या करोगे, स्केल का यूज करके आप ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देना, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइन होगा और इस लाइन के बीच में क्या मिलेगा, एंगल 90 डिग्री मिलेगा। दिस इज द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है, you have to draw a make a 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके आपने एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इधर p इज इक्वल टू 1, जो यहाँ पे p की वैल्यू है 1, फिर से आपको वही 1 यूनिट का डिस्टेंस कंसीडर करना विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से आप फिर से 1 यूनिट का डिस्टेंस कंसीडर करोगे एंड टेक द सेंटर a। जब आप 1 यूनिट का डिस्टेंस सेम यूनिट का डिस्टेंस कंसीडर करोगे, मेक द सेंटर इज ए एंड मार्क्स आर्क, आप एक आर्क यहाँ पे बनाओगे। लेट अस सपोज दिस इज द आर्क, ये क्या मिल जाएगा, एक आर्क मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट है जहां पर आर्क उस लाइन को कट करेगा, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन द पॉइंट ओ एंड बी, ओ और बी पॉइंट को आप क्या करोगे, यहां से ज्वाइन कर देना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसे आप कंस्ट्रक्शन के लिए आप जीरो के बजाय ओ बोलोगे, ठीक है। ओ और बी को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो बेसिकली ये क्या था, ये आपके पास पहले से 1 यूनिट का लेंथ था और ये भी क्या है, 1 यूनिट का लेंथ है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 2। यानी कि ये जो वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगी, रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ ओबी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। लेकिन मेरे पास जो रूट 2 है इसे नंबर लाइन पे लेकर जाना है, तो टेक द सेंटर O टू बी, यानी कि आप क्या करोगे, एक आर्क कंसिडर करोगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट करा दोगे किससे, नंबर लाइन से। यानी कि ये जो आर्क है कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। दिस आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी है और यहीं पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट करेगा। जो पॉइंट सी है यही पॉइंट क्या करेगा, अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, टोटल you have to convert this number in the form of Pythagoras theorem and find the value of p and b, p और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन आपको बनाना है। जो भी आपके पास बेस की वैल्यू देकर रखा, यहाँ पे बेस इज इक्वल टू 1 था, वी विल टेक द 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन एंड नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 में क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ए, प्रोटेक्टर का यूज करके आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। दिस इज द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या था, p इज इक्वल टू 1, टेक द लेंथ ऑफ 1 यूनिट एंड वी विल कंसीडर द ए एज ए सेंटर। जब आप ए सेंटर कंसीडर करके एक आर्क बनाओगे, दिस लेंथ इज द 1 यूनिट, तो ये हमारे पास 1 यूनिट हो जाएगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट बी, बी पॉइंट को आप क्या करोगे, 0 से कनेक्ट कर देना, ओ से आप कनेक्ट करोगे तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये जो अंडर रूट 2 है इसे आपको नंबर लाइन पे लेकर जाना है। और आप क्या करोगे, यानी कि स्टेप नंबर 5 हो जाएगा, 0 को बी से कनेक्ट कर दें, यानी कि ओ को बी से कनेक्ट करके आप एक आर्क बनाओगे, दैट आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट द पॉइंट सी, और ये जो सी पॉइंट है वही क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा, जो कि मेरे को ये पता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। देखो 1 और 2 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स भी लिखना होता है। जो आप कर रहे हो इसी को अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप हो जाएगा। 4-5 स्टेप आप लिख दोगे तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम अंडर रूट 3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखो यहां से, रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। देखो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, जो पहला तरीका ये है, यानी कि आपको अंडर रूट 2 मिल गया, यहां से यहां तक की जो लेंथ है अंडर रूट 2, अब आप सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि अंडर रूट 3 बेसिकली क्या है, अंडर रूट 3 जो मेरे पास है दिस इज द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर मैं 2 प्लस 1 लिखूंगा, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो बट हम अगर अंडर रूट 3 मेरे को चाहिए तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसे कंपेयर करूंगा, दिस इज द बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि b इज इक्वल टू यहां से क्या मिल गया, अंडर रूट 2, और p इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मिल जाएगा। जब b की वैल्यू अंडर रूट 2 है तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अंडर रूट 2 आपके पास है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और दूसरा p इज इक्वल टू 1, फिर एक 1 यूनिट का आर्क ले लेना, फिर ये दोनों को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, फिर से मिलेगा अंडर रूट 3। उसे नंबर लाइन पे ले जाकर कनेक्ट कराओगे तो यहाँ कहीं पे अंडर रूट 3 मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, लेकिन बुक में इस मेथड को ज्यादा यूज नहीं किया गया है, तो हम दूसरे वाले मेथड से इसे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आप कर सकते हो। दूसरे वाले मेथड में क्या करना है, दूसरे वाले मेथड में अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली अंडर रूट 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। 1 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं, तो हम अंडर रूट 2 की हेल्प से अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो पूरा आपको यहाँ तक सॉल्व ही करना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट 2 तक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके आगे का स्टेप देखो, अब अंडर रूट 3 लाने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन अ ओबी लाइन सेगमेंट। जो आपके पास ये हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, इस पर आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे। फिर आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर को आप ऐसे रखोगे। जब आप ऐसे रखोगे, यहाँ कहीं पे देखो, जब आप प्रोटेक्टर रखोगे तो सेंटर ये होगा, यानी कि इधर 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ कहीं पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेट अस सपोज ये 90 होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। राइट, ये हो गया परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, देखो अंडर रूट 3 कैसे मिलेगा, अंडर रूट 3 का मीनिंग दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का क्या है, 1 का स्क्वायर है, और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू ये b का स्क्वायर प्लस का क्या है, p का स्क्वायर होगा। यानी कि b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 तो है आपके पास, और p इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 चाहिए मेरे को। अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूंगा तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2, p इज इक्वल टू 1, एंड वी विल टेक द 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट जो आपने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, एंड मेक द सेंटर b को सेंटर कंसिडर करके एक आप आर्क बनाओगे। लेट अस सपोज दिस इज द आर्क,
और ये जो है 1 यूनिट होगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज द लेट अस सपोज डी पॉइंट है, राइट। जो P इज इक्वल टू 1 था इसे 1 कंसिडर करके एक आर्क इंटरसेक्ट करोगे D, तो वी विल ज्वाइन द पॉइंट O टू D। O को आप क्या करोगे D से कनेक्ट कर दोगे। और ये जो लेंथ था √2 था, ये क्या था 1 था। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये जो लेंथ आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू द √3। इसकी वैल्यू OD की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 आएगी। अब आपको OD को कहाँ लेके जाना, नंबर लाइन पे। तो वी विल टेक द आर्क, ठीक है। आप क्या करोगे, एक लेंथ कंसिडर करोगे कहां से, 0 से लेकर D तक का। 0 से D तक का आर्क कंसिडर करके और इस आर्क को आगे की साइड प्रोसीड करोगे, दैट आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट। ये जो आर्क है इस वाले नंबर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट E, और यही जो पॉइंट E है दिस इज द √3 होगा। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। √3 की वैल्यू 1.713 होता है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। देखो √3 की वैल्यू 1.7 यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 एंड √3। में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। √3 में आपको क्या करना है, √2 तक आपको पहले ड्रॉ करना है, फिर इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और वी विल टेक द 1 यूनिट आर्क। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, 1 यूनिट का आर्क कंसिडर करोगे एंड मार्क द आर्क। और ये जो आर्क होगा D होगा, ज्वाइन द पॉइंट D टू O और D को ज्वाइन करोगे, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज द √3 एंड टेक द डिस्टेंस फ्रॉम O टू D। और इस आर्क को ज्वाइन कर दोगे विद नंबर लाइन। नंबर लाइन के साथ ये जो नंबर लाइन को आर्क है E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज द √3। यानी कि यहां से लेकर O से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, √3 यूनिट होगा, जिसकी वैल्यू 1.713 के आसपास होती है, राइट। एंड टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये मेरे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो और देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब हम लोग देखने वाले हैं √5 के बारे में, और एक और देखेंगे √10 के बारे में। ठीक है, बस इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि √5 को आप रिप्रेजेंट करिए, तो आपको क्या करना, ये हमारे पास √5 है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो √5 को मैं आसानी से लिख सकता हूँ क्या, यानी कि दिस इज द 4 + 1। आपको ऐसे फॉर्म में लिखना होगा कि जो क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द 4 का मीनिंग दिस इज द 2 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू द √5। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू दिस इज द b स्क्वायर प्लस का क्या है, b स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर दोगे, तो b इज इक्वल टू आ गया 2 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो बेस और परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, आपको बेस और परपेंडिकुलर पहले फाइंड आउट करना था। आप क्या करोगे, ड्रॉ द नंबर लाइन। ये आपके पास कोई नंबर लाइन है, दिस इज द पॉइंट 0 और ये है 1, ये दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3 और ये है पॉइंट 4। सिमिलरली दिस इज द पॉइंट -1, ये -2 है और यहाँ से क्या -3 है, राइट है। सेम कंडीशन है, आपको जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था सेम अप्लाई करना है। बेस इज इक्वल टू 2, तो वी विल टेक द 2 यूनिट डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन। यहाँ से क्या करोगे, 2 यूनिट का डिस्टेंस लोगे किस पर, नंबर लाइन पे। यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लेना नंबर लाइन पे। और लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए। दूसरा क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करोगे, 90 यहाँ कहीं पे शो करेगा 90, तो आप इस पॉइंट को मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, टेक द 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द नंबर लाइन। यहाँ से क्या करोगे, 1 यूनिट डिस्टेंस लोगे और ए सेंटर कंसिडर करके आप एक आर्क बनाओगे। लेट अस सपोज दिस इज द आर्क, और इस आर्क को हमने क्या कंसिडर कर लिया, बी।
और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है 1 है और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है क्या है 2 है, ठीक है। एंड ज्वाइन द पॉइंट O एंड B, O और B पॉइंट को क्या करोगे ज्वाइन कर दोगे, राइट। एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये पहले से 90 था, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, दिस इज द अंडर रूट 5, तो यानी कि OB की जो लेंथ है वो क्या है √5 हो गया। अपने को नंबर लाइन पे लेकर जाना है, टेक द डिस्टेंस फ्रॉम O to B और मेक द आर्क दैट आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट। ये जो आर्क है इसे क्या करेगा नंबर लाइन पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट C, और यही जो पॉइंट C है वो क्या होगा √5 होगा, यानी कि O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा √5। और मेरे को ये पता है कि √5 की जो वैल्यू होती है 2.2 के आसपास होती है, यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू √5 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, एक और पार्ट देखते हैं इसका, बस तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है कि √10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √10 ऑन द नंबर लाइन। तो और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको √6 करना है, तो √5 के आगे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जैसे √3 के लिए गया था वैसे √6 कर सकते हो। उसी के आगे ड्रॉ करोगे तो √7 मिलेगा, उसी के आगे ड्रॉ करोगे तो √8 मिलेगा, ठीक है। √9 का मीनिंग दिस इज द 3, √10 का मीनिंग हम लोग क्या करने आगे करने वाले हैं। तो √10 दिस इज इक्वल टू द, इसे सम ऑफ टू नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज द 9 प्लस का क्या है 1, और 9 का मीनिंग दिस इज द अंडर रूट, ये स्क्वायर ऑफ 3 प्लस का क्या है स्क्वायर ऑफ 1 है, और ये दिस इज द अंडर रूट का क्या है 10 है। और मेरे पास फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस का क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। बेस इज इक्वल टू 3 है एंड द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 है, बस ये मेरे को मिल गया। ड्रॉ द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, दिस इज द पॉइंट 0, ये है 1, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3, दिस इज द पॉइंट 4, और ये है पॉइंट 5, दिस इज द -1, ये माइनस का 2, और ये जो पॉइंट है दिस इज द -3, दिस इज द माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी आएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बेस इज इक्वल टू 3, वी विल टेक द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। 3 यूनिट का डिस्टेंस कंसिडर करो, किस पर नंबर लाइन पे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज द पॉइंट ए, मेक द 90 डिग्री ऑन द पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का हेल्प करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 90 मिल जाएगा, राइट। एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, टेक द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द नंबर लाइन। यहाँ से क्या करोगे ए को सेंटर कंसिडर करके आप एक आर्क बनाओगे, और ये जो आर्क है दिस इज द पॉइंट बी, ज्वाइन द पॉइंट ओ एंड बी, ओ और बी को आप क्या करोगे ज्वाइन करोगे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है 3 है और ये क्या है 1 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, दिस इज द अंडर रूट का क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। ये जो नंबर है दिस इज द अंडर रूट 10 है, राइट, दिस नंबर इज द अंडर रूट 10। ये जो नंबर है दिस इज द अंडर रूट का आ गया 10 आ गया। अब ये मेरे पास 0 से लेकर b तक के डिस्टेंस को नंबर लाइन पे लेकर टेक द लेंथ बिटवीन द 0 टू b, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कंसिडर करेंगे, और मेक द आर्क दैट आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट, ये जो है इस वाले लाइन सेगमेंट यानी कि नंबर लाइन को यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द अंडर रूट 10। ये जो C है वही क्या करेगा अंडर रूट 10 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि O to C का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 10 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 10 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट था, बेस इज इक्वल टू 3 था, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 प्लस 1, दिस इज द 10।
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर किया, एक आर्क बनाया, दैट आर्क इंटरसेक्ट द नंबर एट द पॉइंट सी, और ये जहां पे सी होगा वही क्या करेगा √10, और मेरे को ये पता है कि √10 की जो वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। देखो वो नंबर क्या है, 3 एंड 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें बस इतना ही है, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।